नमो जिनानम। प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव की। आज की कहानी का विषय है रथनेमी। रथनेमी जो थे वो नेमी कुमार जी के सगे भ्राता थे। उनके पिता समुद्र विजय और माता शिवा देवी थे। जब नेमी कुमार का लग्न होना तय हुआ था, किसके साथ? राजीमती के साथ। उनका उपनाम राजुल भी था। तो उस समय पशुओं की अपनी शादी के निमित्त से होने वाली हत्या को देखकर उन्होंने लग्न करना त्याग दिया, छोड़ दिया कि मैं शादी नहीं करूंगा, और अपनी बारात को वापस ले लिया। तो इससे राजीमती उफ राजुल बहुत दुखी हो गई, व्यथित हो गई। राजीमती जिनसे विवाह होना तय हुआ था नेमी कुमार जी का, हाँ, तो वो व्यथित हो गई, हाँ, दुखी हो गई और उनके वियोग में रोने लगी, है ना, व्याकुल होने लगी। तो रथनेमी जो थे, जब उन्होंने देखा कि राजीमती बहुत सुंदर है, सुशील है, गुणवान है, रूपवान है, तो उनके मन में ऐसा भाव आने लगा कि मुझे इनके पास जाकर के इनको सांत्वना देनी चाहिए। तो वह राजीमती के पास अलग अलग कीमती वस्त्र, उपहार, आभूषण आदि लेकर के जाते और राजीमती को भेंट करते। राजीमती को सांत्वना भी देते कि आप रो नहीं, व्यथित मत हो, हाँ, मेरे भाई ने आपको छोड़ दिया है, आप चिंतित मत हो, मैं आपके साथ में हूँ, मैं आपका ख्याल रखूंगा, आपकी देखभाल करूंगा, आप चिंतित मत हो। तो राजीमती भी एक देवर समझ करके वो अपने जो आभूषण और वस्त्र वगैरह थे वो उपहार को स्वीकार कर लेती, ले लेती। तो ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। वो उनके घर मिलने आते, उनको उपहार देते और राजीमती सहर्ष स्वीकार कर लेती, तो ग्रहण कर लेती। उसके बाद रथनेमी ऐसा सोचने लगे कि राजीमती तो मेरे ये सब, जय जिनेंद्र, तो रथनेमी ऐसा सोचने लगे कि राजीमती मेरे तो उपहार ग्रहण कर लेती हैं, इसका मतलब वो मुझसे प्रेम करने लगी हैं। तो उन्होंने एक दिन उनके सामने प्रस्ताव रखा। क्या प्रस्ताव रखा? हे सुभगे, मेरे बड़े भ्राता ने तुम्हें त्याग करके तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। अगर तुम चाहो तो तुम मेरे साथ में विवाह कर सकती हो। तुम ऐसे दुखी मत हो, ऐसे मत रो, मैं तुम्हें ऐसे रोते हुए नहीं देख सकता। तुम एक बार विचार करो। जैसे ही राजीमती ने ये शब्द सुने तो वो स्तंभित हो गई। अरे, मैं तो आपको अपने देवर जैसा समझती थी और आपने ऐसा प्रस्ताव मेरे साथ में रखा, तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आप मेरे साथ ऐसा बोलोगे। तो हाँ, ऐसा बोलोगे, मैंने तो कभी ऐसा सोचा भी नहीं। तो फिर रथनेमी बोले, तो क्या हुआ, सोचो, विचार करो, तुम्हारे, मैं भी उसी घराने का हूँ, उच्च कुल का हूँ, और मैंने तुम्हारे सामने प्रस्ताव रख दिया है और तुम विचार करके मुझे अपना उत्तर दो। तो राजीमती बोली, ठीक है, कल आना, इसका उत्तर मैं तुमको कल दूंगी। तो रथनेमी वापस अपने राजमहल लौट आए। तो क्या हुआ, राजीमती ने एक उपाय सोचा कि मुझे रथनेमी को एक शिक्षा देनी है, उसको पाठ पढ़ाना है कि वो मेरे शरीर पर बड़ा कामासक्त है। उसका कामोन्माद उतारने के लिए मुझे उसको शिक्षा देनी पड़ेगी। तो क्या किया, रथनेमी के आने का जब समय हो रहा था तो उन्होंने आकंठ दूध पी लिया, मतलब कंठ तक उन्होंने पूरा दूध पी लिया, पेट भर तक। फिर उसके बाद में, हाँ, भरपेट दूध पी लिया और अपने पास एक मदन फल को रखा। मदन फल जो होता है वो, हाँ, मदन फल जैसे खाते हैं तो वमन हो जाता है, उल्टी हो जाती है, तो उसको अपने पास रख लिया, वॉमिट, उसको अपने पास, उस फल को अपने पास में रख लिया। रथनेमी आए। रथनेमी बोले, और सुभगे, तुमने आगे का क्या सोचा? क्या हम दोनों विवाह कर लें? तुम्हें मंजूर है? तो राजीमती बोली, उससे पहले तुम एक सोने का थाल लेकर आओ। तो सोने की थाली सेवकों से मंगवाई, सोने की थाली। तो क्या समझा
कि अब तो लगता है हम दोनों बैठ करके भोजन करेंगे सोने की थाली में। उसको ऐसा लगा, तो थाली मंगाई। फिर उसने क्या किया, राजीमती ने वो मदन फल को खा लिया। मदन फल खाने के बाद में उसको वॉमिट बहुत जोरदार हुआ, तो सोने की थाली में से उल्टी कर दिया, वॉमिट कर दिया। और वॉमिट करने के बाद में, वमन करने के बाद में उस थाली को रत्नेमी को दिया और कहा कि लो इसको अब तुम खाओ। वॉमिट किए हुए उस दूध को क्या बोला कि अब तुम इसको खा लो। एकदम से वो तिल मिला गया रत्नेमी। तुमने मुझे क्या समझ रखा है? तुमने शिष्टता है या नहीं है? क्या मैं कुत्ता हूं? तुम्हारा झूठा हुआ, वमन किया हुआ ये जो खीर खाया है, दूध पिया है, इसको मैं खा लूं? तुमने मुझे समझ क्या रखा हुआ है? तो राजीमती बोली, तुम ये सब जानते हो कि वमन की हुई चीज नहीं खानी चाहिए। ये वमन किया हुआ एक मनुष्य के लिए शोभा नहीं देता, ये तुम अच्छे से जानते हो। तो तुम ये नहीं समझते कि मैं भी तुम्हारे बड़ी भाई की वमन की हुई एक स्त्री हूं, परित्यक्ता स्त्री हूं। तुम्हारे बड़े भाई ने मुझे परित्याग कर दिया है, छोड़ दिया है, और तुम मेरे साथ में विवाह करने की इच्छा रखते हो। मेरे शरीर के ऊपर कामासक्त हो। उच्च कुल के होकर के भी तुमने ये मर्यादा नहीं है और ये तुम्हें शोभता नहीं है कि तुमने मेरे ऊपर इस प्रकार की दृष्टि रखी। धिक्कार है तुमको, धिक्कार है तुमको। रत्नेमी को बोले वो राजीमती जी। तो ऐसे शब्दों को सुनकर के रत्नेमी के मन में उस समय वैराग्य हो गया। वैराग्य भी कई प्रकार का होता है। तो वैराग्य में एक प्रकार का ये भी है, अगर कोई हमारी मन की इच्छा को पूरी नहीं करे और हमारे मन के जो मन में था वो पूरा नहीं हो पाए, तो हमारे मन में संसार के प्रति वैराग्य हो जाता है। तो वैसे ही वैराग्य रत्नेमी के मन में हो गया कि अरे मुझे राजीमती ने छोड़ दिया, मेरे प्रेम भाव को राजीमती ने स्वीकार नहीं किया। तो उन्होंने सोचा कि अब तो मुझे दीक्षा ले लेनी है। तो इधर नेमी कुमार जी जो थे वो वर्षीदान कर रहे थे। 1 वर्ष तक वर्षीदान करने के बाद में उन्होंने दीक्षा स्वीकार की। वर्षीदान का मतलब होता है कि जब तीर्थंकर भगवान होते हैं, दीक्षा लेने से पहले जो उनके घर में वस्त्र आभूषण आदि जो भी सामग्रियां होती हैं उनका वो पूरे संसार में दान कर देते हैं, पूरे संसार के लोगों को दान कर देते हैं। उसको वर्षीदान कहते हैं। वो 1 वर्ष तक करते हैं। हाँ, 1 वर्ष तक करते हैं। फिर इसके बाद में क्या हुआ, दीक्षा लेने के बाद में भगवान कठोर तप संयम में लीन हो गए और 54 दिन के बाद में भगवान को केवल ज्ञान हुआ। 54 दिनों के बाद में भगवान को केवल ज्ञान हुआ। केवल ज्ञान के बाद भगवान का भव्य समोषण की देवों ने रचना करी। तो उसमें देव देवी और मनुष्य सभी लोग भगवान के प्रवचन सुनने के लिए आए और भगवान ने चतुर्विध संघ की स्थापना करी और भगवान के समक्ष ही रत्नेमी ने दीक्षा स्वीकार कर ली, यानी वो जैन साधु बन गए। और इधर राजीमती ने भी भगवान के समक्ष जिन दीक्षा अंगीकार करी और वो जैन साध्वी बन गई। वो भी साध्वी बन गई और वो भी साधु बन गए, और दोनों साधु साध्वी बन करके भगवान के साथ में ग्रामानुग्राम विहार करने लगे। एक दिन भगवान विहार करते करते रेवाताचल पर्वत है, जिसे गिरनार पर्वत बोलते हैं, रेवाताचल पर्वत, वहां पर भगवान का समोषण रचा। एक दिन भगवान ग्रामानुग्राम विहार करते हुए कहां पर आए, रेवाताचल पर्वत पे, यानी गिरनार पर्वत पे आए। तो इधर हाँ ये जो रेवाताचल पर्वत है ये गुजरात में आता है, गिरनार पर्वत। तो वहां पर भगवान जो है समोषण में विराजित हो गए। इधर क्या हुआ, जो रत्नेमी थे वो भगवान की आज्ञा से गिरनार में ही एक गुफा में जाकर के ध्यान कर रहे थे। एक अंधकारमय गुफा थी और राजीमती जो थी कुछ साधियों के साथ में
पर्वत पर चढ़ करके नेमिनाथ भगवान के दर्शन के लिए जा रही थी। तो क्या हुआ, अचानक से बारिश शुरू हो गई। तो वृष्टि शुरू हो गई। तो सभी साध्वी जी महाराज अपने आप को बारिश से बचाने के लिए इधर उधर जाने लगे। जिसको जहां गुफा मिली वो उसी गुफा में चले गई। तो जो राजीमती थी वो उस गुफा में प्रविष्ट कर गई, जिस गुफा में पहले से ही रत्नेमी अंदर बैठ करके ध्यान मुद्रा में लीन थे। अंधकारमय गुफा थी, रात का समय हो गया था, और जो साध्वी जी महाराज थे, राजीमती जी, उनके जो पूरे वस्त्र थे वो बारिश के पानी से भीग गए थे, और वो अंदर गुफा में बैठे हुए ध्यान में थे। तो उनका एकदम से साध्वी जी महाराज के कदमों की चाप से उसका एकदम से ध्यान खुल गया। तो साध्वी जी महाराज के जो कपड़े भीग गए थे, उन्होंने सोचा कि मैं इनको सुखा देती हूँ, और सुखाने के बाद में फिर इनको पहन करके जब बारिश रुक जाएगा तो मैं भगवान के दर्शन के लिए चली जाऊंगी। तो क्या हुआ, उन्होंने अपने वस्त्र उतार करके उसको सुखाने के लिए रख दिए। अब क्या हुआ, वो जैसे ही बिजली चमकती तो साध्वी जी महाराज का पूरा शरीर दिखाई पड़ता, नग्न शरीर दिखाई पड़ता। और क्या हुआ, जो अंदर का जो गुफा का अंदर जो गुफा में जो रत्नेमी था वो साध्वी जी को दिखाई नहीं पड़ रहा था। तो जैसे ही उसने साध्वी जी को देखा तो उसका पुराना प्रेम भाव वापस जागृत हो गया। तो उसने क्या सोचा कि वापस में साध्वी जी महाराज के साथ में ये दीक्षा वगैरह छोड़ करके क्या करूं, वापस विवाह कर लेता हूं। ऐसा उनके मन में ये भाव आए, काम भोग के विचार वापस उनके अंदर ये जागृत हो गए, है ना। उनका नाम था रत्नेमी। वो रत्नेमी के मन में ऐसे भाव आए। तो क्या हुआ, वो बोले, हे प्रिय, हे मृग नयनी, हे सुंदरी। जैसे ये शब्द सुने साध्वी जी महाराज एकदम डर गई, कौन है अंदर, कौन है अंदर। तो उन्होंने तुरंत वो कपड़े उठाए और वो कपड़े अपने तुरंत जल्दी से पहन लिए। अंदर कौन है, अरे तुमने मुझे पहचाना नहीं, मैं वो तुम्हारा पुराना प्रेमी, और मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हारे साथ में वापस काम भोग में लीन हो जाऊं। ये जो शरीर है ये हमें भोगों के लिए ही तो मिला है, और पहले हम भोग विलास में डूब जाएं, उसके बाद में संयम दीक्षा ग्रहण करेंगे। ये जवानी है तो पहले इसको पूरा उपभोग कर लें, संयम जीवन तो हम बुढ़ापे में पा लेंगे। तो जैसे साध्वी जी महाराज ने ये शब्द सुने तो बोली, तो मैं ना उच्च कुल के होकर के भी ऐसी बात करते हो, तुम लोकोत्तम नेमिनाथ भगवान के भाई हो, और तुम्हारी ऐसी बातें शोभा नहीं देती। और दूसरी बात यह, तुम एक साधु भी हो, और साधु होकर के भी तुम एक साध्वी के ऊपर कुदृष्टि रखते हो। तुम्हारे कैसे व्रत हैं, तुम्हें इतने भी संस्कार नहीं है। तुम्हारा रूप चाहे वैश्रमण के समान सुंदर हो, तुम इंद्र के समान भी क्यों ना सुंदर हो, लीला विलास में तुम नल कुबेर के समान क्यों ना हो, फिर भी मैं तुम्हारे साथ में काम भोग बिल्कुल नहीं करूंगी। मैं एक स्वाभिमानी स्त्री हूं, मैंने संयम व्रत धारण किया है, और मैं उन व्रतों का निरतिचार रूप से पालन कर रही हूं और आगे भी करती रहूंगी। तुम तो उस ग्वाले के समान हो, जैसे ग्वाला केवल गायों की देखभाल करता है, उसका मालिक नहीं होता। उसी तरह जो तुमने संयम जीवन धारण किया हुआ है ना, वो केवल तुमने बेगारी की है, केवल तुम्हें ऐसा लगता है कि तुमने जबरदस्ती उसको ले लिए हैं, तुमने अपने जीवन में उनको अंतरंग से उतारे नहीं है। तुम्हारे लिए वो संयम बेकार लगते हैं, तो धिक्कार है तुमको धिक्कार है तुम्हारे संयम जीवन को, कि तुम निरतिचार रूप से उन संयम जीवन का पालन नहीं कर रहे हो। जैसे अंगंधन कुल में जन्मा हुआ सांप अगर किसी व्यक्ति को काट ले और अपना विश्व उस व्यक्ति के अंदर छोड़ दे, और चाहे तंत्र विद्या का प्रयोग करने वाला तांत्रिक भी क्यों ना आ जाए, और मंत्र विद्या का प्रयोग करने वाला मांत्रिक भी क्यों ना आ जाए, और वो अपने मंत्रों के प्रभाव से उस अंगंधन कुल में जन्मे सांप से बोले कि जाओ इस मनुष्य के अंदर रहे हुए विष को चूस लो,
वापस ग्रहण कर लो, तो वो अंगंधन कुल में जन्मा हुए जो सांप है उसको आग में जलना मंजूर है, लेकिन हाँ अंगंधन कुल, लेकिन छोड़े हुए विश्व को वापस ग्रहण करना उसको मंजूर नहीं है। तो उसी तरीके से तुमने उच्च कुल में जन्म लिया है, तुम कुलीन घराने के हो, तुम्हारे पिता समुद्र विजय और माता शिवा देवी हैं, और तुमने क्या किया, तुमने मुझे काम भोग के लिए आमंत्रण किया, तो ये उच्च कुल के लोगों की मर्यादा नहीं होती, समझे। तो जब ये बात रथनेमी ने सुनी तो उनके मन पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा, इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि वो विचारने पर, वो सोचने पर मजबूर हो गए कि वास्तव में मैं कर क्या रहा था, मैं अपने संयम जीवन का पालन नहीं कर पा रहा था, धिक्कार है मुझको, धिक्कार है। तो वो क्षमा याचना करने लगे साध्वी जी महाराज से कि मुझे क्षमा कर दो, मैंने आपके ऊपर कोई दृष्टि करी, आपसे काम भोग के लिए लालसा करी, आप ये बात किसी को मत बोलना। तो साध्वी जी बोलते हैं कि मैं बोलूं या ना बोलूं, लेकिन नेमिनाथ भगवान तो सर्वज्ञ है ना, उनको तो सब कुछ मालूम तो अपने आप ही पड़ जाएगा। तो फिर रथनेमी जी तुरंत नेमिनाथ भगवान के पास गए और भगवान से जाकर के उन्होंने अपनी सारी भूल बताई कि भगवान मेरे से भूल हो गई, मेरे से गलती हो गई, मुझे क्षमा करो और मुझे प्रायश्चित दो। तो भगवान के द्वारा दिए हुए उन्होंने प्रायश्चित को शहर से स्वीकार किया और संयम जीवन का अंत समय तक निरतिचार रूप से पालन किया। और पालन करने के बाद में उनको केवल ज्ञान हुआ, और केवल ज्ञान होने के बाद में वो इस संसार सागर से तर गए, यानी उनको मोक्ष पद की प्राप्ति हो गई। तो आप सोचिए कि रथनेमी जी कैसे हुए कि काम भोग में पहले वो इतने आसक्त थे कि साधु जीवन के बाद भी उनके मन में काम भोग की लालसा वापस जाग उठी, लेकिन अंत समय में उन्होंने उस चीज का त्याग किया, उन्होंने अपने संयम जीवन को समझा और उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि मैं जो कर रहा था वो गलत कर रहा था। तो अंत समय उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया और पश्चाताप, आलोचना, प्रतिक्रमण करने के बाद में उन्होंने अपनी गलती को धो लिया और केवल ज्ञान पा करके मोक्ष पद को प्राप्त किया। तो जिन आगम के विरुद्ध मैंने कुछ अशब्द कहा हो उसके लिए मिच्छामि दुक्कडम। जय जिनेंद्र। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो, जल्दी से करो सब्सक्राइब।